नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में जन्म लेने वाला हर इंसान एक दिन इस संसार को छोड़कर चला जाता है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। लेकिन सदियों से एक सवाल लोगों के मन में बार बार उठता है। आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है या फिर हमारी आत्मा किसी दूसरी दुनिया की यात्रा पर निकल पड़ती है? क्या सचमुच यमदूत आत्मा को लेने आते हैं? क्या आत्मा अपने परिवार को देख सकती है? और क्या मरने के बाद कुछ दिनों तक आत्मा अपने ही घर के आसपास रहती है? ऐसे सवाल केवल आज के नहीं हैं। हजारों वर्षों पहले भी ऋषि मुनियों ने इन रहस्यों को जानने की कोशिश की थी। हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक नई यात्रा की शुरुआत है। गरुड़ पुराण की मान्यता के अनुसार जब किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त होने वाला होता है तो सबसे पहले उसके शरीर की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। सांसें धीमी हो जाती हैं, दिल की धड़कन कमजोर होने लगती है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। लेकिन एक चीज ऐसी होती है जो उस समय भी समाप्त नहीं होती, और वह है आत्मा। हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। यही कारण है कि भगवत गीता में भी कहा गया है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब अंतिम सांस निकलती है उसी क्षण आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। कहा जाता है कि आत्मा को शुरुआत में यह विश्वास ही नहीं होता कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। वह अपने शरीर के पास ही खड़ी रहती है। वह अपने परिवार को रोते हुए देखती है, रिश्तेदारों को देखती है, लेकिन अब कोई उसे देख नहीं सकता, कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता। वह पुकारना चाहती है लेकिन उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंचती। गरुड़ पुराण में इस अवस्था को अत्यंत भावुक बताया गया है। आत्मा बार बार अपने शरीर में लौटने की कोशिश करती है लेकिन अब ऐसा संभव नहीं होता। यहीं से उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि उसकी सांसारिक यात्रा अब समाप्त हो चुकी है। गरुड़ पुराण की धार्मिक मान्यता के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को अपने पूरे जीवन की झलक दिखाई देती है। जन्म से लेकर अंतिम सांस तक हर अच्छा काम, हर बुरा काम, हर वह पल जो उसने कभी किसी के साथ बिताया था, यह ऐसा होता है जैसे कोई पूरी फिल्म बहुत तेजी से चल रही हो। जिस व्यक्ति ने दूसरों की मदद की होती है, सत्य का पालन किया होता है, ईमानदारी से जीवन जिया होता है, उसे अपने जीवन को देखकर संतोष महसूस होता है। लेकिन जिसने छल, कपट, हिंसा और अन्याय किया हो, उसे अपने कर्मों का बोझ महसूस होने लगता है। गरुड़ पुराण बार बार यह संदेश देता है कि उस समय धन, पद और प्रसिद्धि किसी काम नहीं आते, साथ जाते हैं तो केवल कर्म। गरुड़ पुराण की मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद शुरुआती समय में आत्मा अपने घर और अपने प्रियजनों के आसपास ही रहती है। वह देखती है कि उसके जाने के बाद घर में क्या हो रहा है, कौन उसके लिए रो रहा है, कौन उसकी याद कर रहा है, कौन उसके लिए प्रार्थना कर रहा है।
लेकिन अब वह किसी से बात नहीं कर सकती। अब सवाल उठता है कि अगर आत्मा घर के आसपास रहती है तो यमदूत कब आते हैं? गरुड़ पुराण में यमदूतों का वर्णन मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वे धर्मराज यम के दूत होते हैं, जिनका कार्य आत्मा को उसकी अगली यात्रा की ओर ले जाना होता है। कहा जाता है कि जिन लोगों ने धर्म और सदाचार का पालन किया हो, उनके लिए यह यात्रा शांत होती है, जबकि जिन लोगों ने गंभीर अधर्म किए हों, उनके लिए ये अनुभव कठिन बताया गया है। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार असली रहस्य तो मृत्यु के बाद पहले 13 दिनों में छिपा है। आखिर क्यों हिंदू धर्म में तीसरा दिन, 10वां दिन और 13वीं इतने महत्वपूर्ण माने जाते हैं? इन दिनों आत्मा क्या अनुभव करती है? क्या सच में उसे भूख और प्यास लगती है? और परिवार द्वारा किए गए कर्मकांड उसकी यात्रा से कैसे जुड़े माने जाते हैं? दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब उसके परिवार के लोगों के लिए सबसे कठिन समय शुरू होता है। लेकिन गरुड़ पुराण की धार्मिक मान्यता के अनुसार यह समय केवल परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसी कारण हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद पहले 13 दिनों का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन सवाल ये है, आखिर इन 13 दिनों में ऐसा क्या होता है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन उसका मन अभी भी अपने परिवार, अपने घर और अपनी अधूरी इच्छाओं से जुड़ा रहता है। उसे ऐसा लगता है कि वह अभी भी जीवित है। वह अपने घर के हर कोने को देखती है। वह अपने परिवार के लोगों को पुकारने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगता है कि अब वह पहले जैसी अवस्था में नहीं है। यही वह समय है जब परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी करता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अंतिम संस्कार केवल शरीर का विदा होना नहीं है, बल्कि आत्मा की आगे की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण संस्कार भी माना गया है। अब आत्मा यह समझने लगती है कि उसका शरीर हमेशा के लिए छूट चुका है, लेकिन उसका मोह अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। उसे अपने बच्चों की चिंता होती है, अपने माता पिता की याद आती है, अपने जीवन साथी का दुख दिखाई देता है। मृत्यु के बाद आत्मा एक सूक्ष्म अवस्था से गुजरती है। हिंदू परंपरा में पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध से किए गए कर्म महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यह माना जाता है कि ये कर्म आत्मा की यात्रा में सहायता करते हैं। अब आते हैं 10वें दिन पर। हिंदू परंपरा में 10वां दिन भी विशेष माना जाता है। कई क्षेत्रों में यह विश्वास है कि इस समय तक आत्मा का सांसारिक मोह धीरे धीरे कम होने लगता है और वह आगे की यात्रा के लिए तैयार होती है। यही कारण है कि इस दिन विशेष धार्मिक कर्म किए जाते हैं। इनका उद्देश्य मृतक के प्रति सम्मान प्रकट करना और उसकी शांति के लिए प्रार्थना करना होता है। अब बात करते हैं उस दिन की, जिसके बारे में लगभग हर भारतीय परिवार जानता है, 13वीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 13वां दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? गरुड़ पुराण की मान्यताओं के अनुसार इस समय तक आत्मा अपने घर और परिवार से जुड़े मोह को पीछे छोड़ने की अवस्था में पहुंचती है। इसलिए 13वीं पर परिवारजन एकत्र होकर प्रार्थना करते हैं, दान पुण्य करते हैं और दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हैं। गरुड़ पुराण बार बार
यह बात दोहराता है, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तब उसके साथ धन, मकान, गाड़ी या पद नहीं जाते। साथ जाते हैं तो केवल उसके कर्म। यदि किसी ने जीवन भर सत्य, दया, सेवा और ईमानदारी का पालन किया है तो धार्मिक मान्यता के अनुसार उसकी यात्रा अधिक शांत मानी जाती है। और यदि किसी ने दूसरों को कष्ट पहुंचाया है तो उसे अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना पड़ता है। 13वीं के बाद गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अपने घर से विदा लेकर आगे की यात्रा पर निकलती है। यहीं से शुरू होता है वह रहस्य जिसके बारे में अधिक चर्चा होती है। कहा जाता है कि आगे के दिनों में आत्मा को एक ऐसे मार्ग से गुजरना होता है जहां उसे अपने जीवन के कर्मों का प्रभाव महसूस होने लगता है। कुछ परंपराओं में इसी अवधि को आगे चलकर लगभग 47 दिनों की यात्रा से भी जोड़ा जाता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर यमदूत आत्मा को किस रास्ते से ले जाते हैं? क्या सच में एक ऐसी नदी है जिसे वैतरणी कहा जाता है? क्या उस यात्रा में आत्मा अकेली होती है? इन्हीं रहस्यों का वर्णन आज हम करेंगे। गरुड़ पुराण की मान्यता के अनुसार 13वीं के बाद आत्मा एक नई यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा अब धरती की नहीं बल्कि उसके कर्मों के परिणामों की यात्रा मानी जाती है। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा रास्ता जिसका वर्णन सदियों से लोगों की जिज्ञासा का विषय रहा है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि आत्मा पूरी तरह अकेली नहीं होती। धार्मिक मान्यता के अनुसार यमदूत उसे आगे की यात्रा की ओर ले जाते हैं। यहाँ यह समझना जरूरी है कि ग्रंथों में यमदूतों का वर्णन अलग अलग रूपों में मिलता है। कुछ स्थानों पर वे कठोर दिखाई देते हैं जबकि कुछ व्याख्याओं में वे केवल धर्म के नियमों का पालन कराने वाले दूत माने जाते हैं। उनका उद्देश्य किसी से व्यक्तिगत शत्रुता नहीं बल्कि आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार आगे ले जाना बताया गया है। कहीं घना अंधेरा, कहीं तपती हुई भूमि, कहीं ऐसा रास्ता जहाँ कोई छाया नहीं और कहीं ऐसी प्यास जिसे सामान्य जल से भी नहीं बुझाया जा सकता। इन वर्णों को कई विद्वान यह संदेश मानते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना पड़ता है। अर्थात जीवन में जो बोया गया है, आगे की यात्रा उसी के अनुसार अनुभव होती है। गरुड़ पुराण में बार बार कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में सत्य का पालन किया, जरूरतमंदों की सहायता की, माता पिता का सम्मान किया, ईमानदारी से जीवन जिया और बिना कारण किसी को कष्ट नहीं दिया, तो धार्मिक मान्यता के अनुसार उसकी यात्रा अधिक सहज मानी जाती है। ऐसा नहीं कहा गया है कि उसे कोई कठिनाई बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके पुण्य कर्म उसे सहारा देते हैं। और जो लोग छल, हिंसा, लालच, अन्याय और अत्याचार में जीवन बिताते हैं, उन्हें अपनी यात्रा अधिक कठिन प्रतीत होती है। इसलिए धर्म ग्रंथ बार बार कहते हैं, कर्म का फल अवश्य मिलता है। अब आते हैं उस नाम पर जिसे शायद आपने पहले भी सुना होगा, वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में वैतरणी का उल्लेख एक ऐसी नदी के रूप में मिलता है जिसे आत्मा की यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव माना गया है। धार्मिक वर्णों में इसे अत्यंत कठिन नदी बताया गया है। कई कथाओं में कहा गया है कि जिसने जीवन में दया, दान और धर्म का पालन किया, उसके लिए यह मार्ग सरल हो जाता है, जबकि जिसने अधर्म किया हो उसके लिए यह पार करना कठिन बताया गया है। आत्मा आगे बढ़ते हुए एक ऐसे स्थान की ओर जाती है जहाँ उसके जीवन का लेखा जोखा देखा जाता है। यहीं से शुरू होती है अगली महत्वपूर्ण अवस्था, धर्मराज यम का दरबार। लेकिन
क्या सचमुच हर छोटे कर्म का हिसाब रखा जाता है? क्या चित्रगुप्त हर व्यक्ति का लेखा रखते हैं? और यदि किसी ने जीवन के अंत में अपने कर्म सुधार लिए हों, तो क्या उसका प्रभाव पड़ता है? इन सभी सवालों के जवाब में हम आज जानेंगे। 13वीं के बाद आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। गरुड़ पुराण की मान्यता के अनुसार यह यात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की नहीं है। यह उस जीवन का सामना करने की यात्रा है जो इंसान पीछे छोड़कर आया है। अब तक आत्मा अपने परिवार, अपने घर और अपने जीवन को पीछे छोड़ चुकी होती है, लेकिन एक चीज अब भी उसके साथ रहती है, उसके कर्म। यही कर्म आगे उसकी दिशा तय करते हैं। दोस्तों, जब भी यमराज का नाम लिया जाता है, लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। लेकिन हिंदू धर्म में धर्मराज यम को केवल मृत्यु के देवता नहीं माना गया है, उन्हें न्याय का देवता भी कहा गया है। गरुड़ पुराण की मान्यता के अनुसार उनका जीवन किसी को दंड देना नहीं, बल्कि हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार न्याय देना होता है। उनके लिए न कोई अमीर और न कोई गरीब, ना कोई राजा, ना कोई साधारण व्यक्ति। वहाँ केवल एक ही चीज का महत्व है, और वो है कर्म। यही कारण है कि उन्हें धर्मराज कहा गया है। अब आता है वह नाम जिसे लगभग हर भारतीय ने बचपन से सुना है, चित्रगुप्त। धार्मिक मान्यता के अनुसार हर दया, हर झूठ, हर सेवा, हर छल, हर अच्छा और हर बुरा कर्म, सबका हिसाब चंद्रगुप्त रखते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि किसी का दिल दुखाना, जरूरतमंद की मदद कर सकने के बावजूद ना करना, माता पिता का अपमान करना, विश्वास तोड़ना, लालच में गलत कार्य करना, ये भी ऐसे कर्म हैं जिनका प्रभाव पड़ता है। इसी तरह भूखे को भोजन देना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, सत्य बोलना, ईमानदारी से कमाई करना और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना, इन सबको भी अत्यंत महत्वपूर्ण पुण्य माना गया है। बहुत से लोग सोचते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, मैं ताकतवर हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन गरुड़ पुराण बार बार याद दिलाता है कि मृत्यु के बाद धन, पद, प्रसिद्धि और संपत्ति पीछे रह जाते हैं। आगे बढ़ती है तो केवल आत्मा और उसके साथ उसके कर्म। इसलिए धर्म ग्रंथ कहते हैं अच्छे कर्म सबसे बड़ा धन है। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, क्या गरुड़ पुराण में सचमुच स्वर्ग और नरक का वर्णन मिलता है? अगर मिलता है तो वहाँ कौन जाता है, या उसके बाद भी आत्मा की यात्रा जारी रहती है? दोस्तों, जब भी स्वर्ग और नरक का नाम आता है तो लोगों के मन में कई तरह से तस्वीरें बनने लगती हैं। कोई सोचता है कि स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ केवल सुख ही सुख है। कोई मानता है कि नरक ऐसा यातनाओं का साधन है। लेकिन क्या वास्तव में गरुड़ पुराण में ऐसा ही बताया गया है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति जीवन में सत्य बोलता है, माता पिता का सम्मान करता है, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करता है, ईमानदारी से कमाई करता है, दया और करुणा का पालन करता है और बिना स्वार्थ के सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति के पुण्य कर्म उसे शुभ फल की ओर ले जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को दुख देता है या अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का जीवन कठिन बना देता है, तो उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कर्मों का परिणाम समय के साथ मिलता है, कभी इसी जीवन में, कभी आगे की यात्रा में और कभी पुनर्जन्म के क्रम में। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, अगर आत्मा
स्वर्ग या नरक से आगे की यात्रा करती है, तो क्या वह फिर से धरती पर जन्म लेती है? आखिर आत्मा आगे कहाँ जाती है? क्या उसकी यात्रा यहीं समाप्त हो जाती है या फिर वह किसी नए जीवन की शुरुआत करती है? हिंदू धर्म की कई परंपराओं के अनुसार जब आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे की अवस्था से गुजरती है, तब उचित समय आने पर उसे नया जन्म मिलता है। यह नया जन्म संयोग से नहीं बल्कि कर्म से जुड़ा रहता है। यानी आज जो हम सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, उन सबका प्रभाव भविष्य पर पड़ता है। यही कारण है कि धर्म ग्रंथ बार बार कहते हैं, हर कर्म सोच समझकर करो। यदि किसी व्यक्ति ने दया, सत्य और धर्म का पालन किया, तो उसके पुण्य कर्म उसके अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। यदि उसने अधर्म, हिंसा या छल का मार्ग अपनाया, तो उसके कर्मों के अनुसार परिणाम मिलता है। गरुड़ पुराण हमें भविष्य बताने से अधिक वर्तमान को सुधारने की शिक्षा देता है। वह कहता है, अगर अगला जन्म बेहतर चाहिए तो आज का जीवन बेहतर बनाइए। अगर मृत्यु के बाद की यात्रा शांत चाहिए तो आज दूसरों के जीवन में शांति दीजिए। अगर सम्मान चाहते हैं तो पहले सम्मान देना सीखिए। जब मनुष्य सोचने लगता है, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तभी उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। गरुड़ पुराण का संदेश है, जितना ऊंचा स्थान मिले उतना ही विनम्र बनो। बहुत लोग सोचते हैं कि दान का मतलब केवल पैसा देना है, लेकिन धर्म की दृष्टि से दान के कई रूप हैं। ज्ञान देना, बीमार की सेवा करना, प्यासे को पानी देना, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना, वे भी महान दान माने गए हैं। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार समाज के लिए कुछ कर सकता है। एक दिन हम सबको यह संसार छोड़कर जाना है, यह सत्य है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है, जब लोग हमें याद करें तो किस रूप में करें? क्या एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने केवल धन कमाया, या एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने दूसरों के जीवन में रोशनी लाई? मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है, एक शरीर से दूसरे अनुभव की यात्रा। लेकिन इस यात्रा की दिशा तय करता है हमारा आज का जीवन। जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से जाता है तो उसके पीछे रह जाता है कुछ तस्वीरें, कुछ यादें और कुछ कहानियाँ। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उस व्यक्ति ने दूसरे के जीवन में क्या बदलाव किया। दोस्तों, गरुड़ पुराण की मान्यताओं का सार यही है, कर्म अच्छे हों तो जीवन भी अच्छा बनता है और आगे की यात्रा भी शांत मानी जाती है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है यह किसी को जीवन को नए तरीके से देखने की प्रेरणा दे दे। और अगर आप ऐसे ही रहस्यमय और धार्मिक विषयों पर और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरे कृष्ण।